अच्छा, लास्ट क्लास में ना कोई एक दो चीजें जो अभी मिसिंग है हमारी, वो ये पहली चीज तो ये कि लाइक जो है ना, अभी डिसलाइक का ऑप्शन नहीं हमने इसके ऊपर रखा कि अगर कोई लाइक कर लिया है तो उसको दोबारा क्लिक करके वो डिसलाइक भी कर सके, मतलब डिसलाइक से मुराद के लाइक को खत्म कर सके अपने को। तो वैसे तो कोई डिसलाइक का ऑप्शन नहीं रखना, लेकिन अगर पहले उसने लाइक किया हुआ है और वो अब चाह रहा है कि मैंने इसका लाइक खत्म करना है, तो इसी पे दोबारा क्लिक करे तो दोबारा लाइक वाला बटन आ जाए यहाँ पर। जी। तो इस चीज को हम सबसे पहले तो करेंगे। करना सिंपली यही है, जो इंसर्ट पोस्ट लाइक है सेम वैसा ही एजेस का फंक्शन हमने कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पर, और इसका नाम रख देते हैं रिमूव पोस्ट लाइक। अब यहाँ पर भी हम लिंक चेंज कर लेते हैं, इसको हम बाद में राउट में जाके क्रिएट करते हैं रिमूव पोस्ट लाइक। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा पोस्ट सेक्शन का लाइक है, पोस्ट लाइक बीटमेंट ये वाला। अब इसके ऊपर हमने जो ये फंक्शन सब पे लगाया हुआ अभी अभी के लिए, अब ये फंक्शन सिर्फ लाइक के बटन के ऊपर चलेगा। अगर कोई लाइक का बटन जो पहले से लाइक हुआ है उसके ऊपर ये बटन नहीं चलेगा, तो वो जी हमारा होगा अब जिस ये लाइक्ड का बटन है ये पहले वाला, तो इसके ऊपर रिमूव पोस्ट लाइक का फंक्शन चलेगा। उसके अलावा कोई और, ये मैंने लाइक का बटन ऐसे, मैंने ये जो क्लास बनाई है मुझे इससे पता चला कि ये लाइक का बटन है, तो अगर ये पहले से लाइक है तो इस पे वो वाला फंक्शन चलना चाहिए जिससे लाइक रिमूव होता हो। इसी तरह और कोई हमने लाइक का बटन यहाँ पर नहीं बनाया। अच्छा, एक चीज और हमने अभी तो ये देखो सेम कोड ना कोई 4 मरतबा लिखा है। ऐसे जो है ना जी। बड़ी डेवलपमेंट कंपनीज में वो बहुत गलत मानते हैं इस चीज को कि आपने 4 मरतबा क्यों लिखा है। वैसे तो अभी हमने बड़ी कोशिश की थी कि जितना कम कोड हम लिखें, फिर भी हमने इसको 4 मरतबा लिख दिया। तो इसके भी बाद में कुछ सोल्यूशन होते हैं जो इन फ्यूचर अगर टाइम मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इन चीज़ों को मजीद हम छोटा कर सकते हैं, मजीद कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 बार इसको कोड को लिखो और बाद में उसको सिर्फ इंक्लूड करवाओ, बार बार लिखो ना। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है, खैर इन फ्यूचर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी हम एक बार इसको मैं रिलोड कर लूं। अच्छा जी, अब ये पहले से लाइक है, इसके ऊपर रिमूव लाइक का फंक्शन आ रहा होगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो रिमूव पोस्ट लाइक ये फंक्शन इसके ऊपर लिखा आ गया है। अब इस फंक्शन का हमने जाहिर बात है कि एक राउट भी क्रिएट करना है। तो हम जाते हैं और जहाँ पे इंसर्ट पोस्ट लाइक हो रहा है वहीं पे हमने रिमूव पोस्ट लाइक का एक लिंक बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं रिमूव पोस्ट लाइक। और पोस्ट कंट्रोलर में ये फंक्शन हम बनाते हैं इधर। अब जहाँ पे हमने इंसर्ट, ये है फंक्शन, सेम यही काम करना है हमने। और सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ रिमूव पोस्ट लाइक। अब पहले हम इंसर्ट करवा रहे थे, अब हमने लाइक को डिलीट करवाना है सिंपली। तो ये अरे का काम तो यहाँ से खत्म हो गया, अरे हम यहाँ से उड़ा देते हैं। यहाँ पे अब हमने करना है डिलीट, डिलीट करना है, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। डिलीट करना है लेकिन इसको हमने बताना भी पड़ेगा क्या चीज डिलीट करनी है। वेयर, जहां पर पोस्ट आईडी जो है वो इक्वल टू है ये वाले वेरिएबल से, और उसके बाद वेयर, अगर मैं ऐसे ही वेयर लिखूं ना, इसी तरह एज इट इज वेयर लिख दूं, तो इसका मतलब होता है एंड, जो हमने माई एसक्यूएल में एंड और पढ़े हुए हैं। ठीक है, जी। इसका मतलब एंड है। अगर मैंने इसको और लिखना होता तो फिर मुझे यहाँ पर साथ में सॉरी और लिखकर, तो इसको इस तरह लिखना पड़ता है। तो हम अभी और नहीं लिख रहे, हम एंड लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हमने वेयर लिख देना है। वेयर हम अंदर कहेंगे जहां पर यूजर आईडी जो है वो इक्वल हो इसके, ये दोनों कंडीशन सेम हो तो ही डिलीट करें। ये ना हो ना कि आपने पोस्ट लाइक की हुई थी, मैंने आके उसको अनलाइक कर दिया, आपका भी लाइक उड़ जाएगा, ऐसा ना जी। हो। सिर्फ मेरा लाइक उस पोस्ट पे डिलीट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कंडीशन यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ भी लाइक रिमूव भेज देते हैं।
और अब हम इसको आजमा के भी देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। रिमूव पोस्ट लाइक आ गया। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो काम किया था, रिमूव क्लास और ऐड क्लास, जो CSS की क्लासेस हमने ऐड की थी, इसको उल्ट कर देंगे कि अब की बार रिमूव क्लास हमारा वो हो जाएगा जो ऐड क्लास किया था, यानी कि लाइक्ड का बटन ईडी जो था वो हम पहले बना रहे थे, अब हम उसको उड़ा रहे हैं। अब हमारा वो बटन आएगा जो लाइक, जो पहले सिंपल लाइक का बटन था। मैं इसको भी आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ तो ज्यादा आपको बेहतर आइडिया होगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ एक बार, और एक बार हम यहाँ से डीबी को भी ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट php माय एडमिन, और यहाँ पे हमारा सोशल साइट। हाँ, एक तो इतने सारे डेटाबेस बना रखे हैं, भूल भी जाते हैं। अच्छा जी, इसको मैं अब, ये पहले मैं इसकी पोस्ट आईडी देख लूँ इसकी कौन सी है, हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये है रिमूव पोस्ट लाइक 6, ये 6 लिखा आ रहा है, यानी कि पोस्ट आईडी 6 और यूजर आईडी 1। तो मैं इसको अगर दोबारा क्लिक करूं तो अब ये अनलाइक हो गया है, और यहाँ पे अगर आके मैं रिलोड करूं तो यहाँ से लाइक जा चुका है, और अगर मैं इसको रिलोड भी कर लूं तो अब वो मेरा लाइक यहाँ से जा चुका हुआ है। मैं दोबारा इसको लाइक को इंसर्ट कर सकता हूँ, अब लाइक इंसर्ट हो गया है और लाइक यहाँ पर दोबारा आ चुका है पोस्ट आईडी के अगेंस्ट। ये समझ आई आपको? ठीक हो। ठीक है। अगर मैं इसको, जैसा फॉर एग्जांपल मैं इसको अनलाइक करता हूँ तो ये अनलाइक नहीं होगा, ये तो सही रहेगा, सिर्फ ये अनलाइक हुआ है। मैं इसको रिलोड भी कर लूँ तो सिर्फ ये अनलाइक है, पहले वाला ठीक है। मैं उसको भी अनलाइक कर देता हूँ, अब मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, दोनों अब अनलाइक हो गए हैं। अब मैं एक को लाइक कर देता हूँ, एक को अनलाइक रहने देता हूँ। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो सिर्फ वो वाला लाइक है जिसको मैंने किया था, दूसरा अनलाइक है, उसको भी लाइक कर देता हूँ। तो ये सारा इस तरह से हमारा सीन चल रहा है एजेक्स के साथ। ठीक हो गया। जी। अब हम अपनी अगली चीज पे चलते हैं, और वो हमारी होगी कमेंट को इंसर्ट करवाने की एजेक्स की मदद से। अभी हमने सिर्फ कमेंट्स जो है फेच करवाए थे, लेकिन इंसर्ट नहीं करवाया। तो ये एक बहुत अहम चीज है, कमेंट्स को इंसर्ट करवाना एजेक्स की मदद से। तो इसको हम पहले करवाते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, पोस्ट लाइक वीडियो में सारा बंद कर देता हूँ एक बार। अब ये कमेंट सेक्शन वीडियन है, इसके अंदर हमने एक ये वाला जो बनाया हुआ है ना, ये वाली इनपुट ग्रुप जो हमारी ये है, ये चीज, इसको हमने जो है वो करना है। मैं करता ही हूं जिससा हमने पोस्ट के लिए जो है ना, यहाँ पे पोस्ट का, ये जो पोस्ट करने वाला सेक्शन हमने अलग बना लिया था, तो हम कमेंट सबमिट करने वाला सेक्शन भी अलग बना लेते हैं ताकि बाद जी। में कोई परेशानी ना हो हमें किसी तरह की। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ इंक्लूड्स में, और इधर मैं फाइल बनाता हूँ कमेंट सबमिट form.blade.php, और इधर मैं ये इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इधर आके मैं इसको इंक्लूड भी करवा देता हूँ। इसको हम एक बार लोड करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो जी हाँ, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा जी। अब अब अगला काम ये करना है कि इसको हमने डायनेमिकली अप्रोच करना है। तो डायनेमिकली हम इसको करेंगे वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जो हमारा ये सबमिट का फॉर्म है, इसके ऊपर मैं फंक्शन लगा दूं। ऑन क्लिक,
हम क्लिक का फंक्शन लगाते हैं, सबमिट कमेंट। अब इसमें ना एक मेरी बात पे बड़ा आपको गौर करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बड़ी डीप लॉजिक बताने लगा हूँ, जो फ्यूचर की लॉजिक अभी मेरे जहन में एक आई है, जो बाद में जाके शायद हमें पता चलती। वो ये कि हमें ना याद होगा आपको, कल एक इशू आ रहा था कि मैं जो है ना, अभी ये क्या हो रहा है, चलो इसको भी देखते हैं। कल एक हमें इशू आ रहा था कि मैं इसको ओपन कर रहा था और ये भी ओपन हो रहा था जी। इसी तरह का इशू हमें आएगा कि अगर मैं इसका कमेंट पोस्ट करूंगा तो मैं इसकी इनपुट फील्ड का वैल्यू गेट करके जावास्क्रिप्ट में एजेक्स की मदद से वो सारा काम करूंगा, तो होगा ये कि वो इसका भी कमेंट पकड़ लेगा, इसको भी कमेंट दे देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे आईडी पास कर देंगे ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। आईडी पास करने के लिए मुझे इसकी आईडी का वो चाहिए, ये हमने इसके अंदर आईडी पास कर दी। अब आईडी पास करके इसमें एक और काम जो हमने करना है, ऑन क्लिक सबमिट कमेंट। हाँ, यहाँ पर अब हम इस जो टेक्स्ट एरिया है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए सबमिट करते वक्त, हम उसको एक आईडी देंगे, कमेंट फील्ड, और आगे इसके मैं आईडी को कंकैटिनेट करवा दूंगा डायनेमिकली ताकि सबकी आईडियां डिफरेंट हो जाएं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एजेक्स पर। एजेक्स पे अब हम चलते हैं। सेम यही चीज चलेगी जो फेच करवा रहे थे, अब इंसर्ट करवाने के लिए हमने ये चीज चलानी है। यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूं, सबमिट कमेंट। पोस्ट आईडी इसके साथ आ रही है हमारे पास, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद फिलहाल ये भी हमें नहीं चाहिए। अब हमने वैल्यू गेट करनी है, ये भी हमें नहीं चाहिए। वैल्यू गेट करने के लिए इसको मैं कह दूं वैल्यू, और इसको एक वेरिएबल के अगेंस्ट हम रखवा देते हैं वार। वेरिएबल ऐसे इसमें लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में वार, और साथ में मैं लिखूंगा एक वेरिएबल असाइन करता हूं इसको, कमेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इसकी आईडी का नाम मैंने रखा था कमेंट फील्ड, और ये आईडी है तो इसको हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में पोस्ट आईडी आ गई हमारे पास, इसका टेक्स्ट पकड़ लो, मतलब इसकी वैल्यू पकड़ लो। पोस्ट आईडी तो हमारे पास आ ही रही है, टोकन भी हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर सबमिट पोस्ट कमेंट, और यहां से ये आईडी जो हम कंकैटिनेट करवा रहे हैं ये हम खत्म कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं पोस्ट मेथड। अब वेयर कंटेंट में क्या होगा, वेयर कंटेंट में हम पहले फेच करते वक्त हमने लूप लगाया, और लूप लगा के उसमें जो लूप से डाटा आ रहा था वो हमने यहाँ पे फेच करवा दिया। लेकिन अब जाहिर बात, अब हम फेच नहीं कर रहे इस चीज को हम सबमिट कर रहे हैं, ये कोई लूप वाली चीज नहीं है। तो इसको हम यहाँ से लूप को जो है खत्म करेंगे कुछ इस तरह से कि इसकी मैं ब्रैकेट्स खत्म कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं खत्म कर देता हूँ। हमें वो चीजें नहीं चाहिए इधर, इसके अंदर से हम
डाटा भी फिलहाल खत्म कर देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, लेकिन इसका हम बाद में देखेंगे क्या करना है। अच्छा, अब सिंपली यहाँ पे हमने कमेंट का टेक्स्ट शो करवाना होता है जो हमारी डिव बनी हुई है, तो उसके अंदर ये जो कमेंट टेक्स्ट हमने अपना यहाँ से पकड़ लिया है, हम इसी को यहाँ पे शो करवा देते हैं चुप करके, कोई मसला ही नहीं है। और कमेंट्स बॉडी में प्रिपेंड करवा देना है हमने ये कंटेंट सिंपली, और कोई रोला ही नहीं है। अब हम करते ये है कि अपने कमेंट्स के कंट्रोलर में जाते हैं, यहां से पकड़ते हैं, कमेंट्स कंट्रोलर में जाते हैं और फंक्शन का नाम हम एक बनाते हैं, जैसे हमने फेच पोस्ट कमेंट लिखा था, अब हमने सबमिट पोस्ट कमेंट है हमारा, और ये आईडी जो आखिर में आ रही है इसको हम उड़ा देंगे यहाँ से, और इसका नाम हम रख लेते हैं सबमिट पोस्ट कमेंट। अच्छा जी, पोस्ट एजेक्स में मैंने क्या लिंक लगाया, सबमिट पोस्ट कमेंट्स, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ सिंपल। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट पोस्ट लाइक की जगह हम करते हैं सबमिट पोस्ट कमेंट, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आईडी आएगी, और क्या क्या हम भेज रहे हैं यहाँ से, हमें डाटा भेजना है, हम यहाँ पे डाटा नहीं भेज रहे, यहाँ पे हमने डाटा भी भेजना है, एक मिनट, इस तरह से हमारे पास पोस्ट आईडी आएगी, टोकन आएगा, और हमारे पास पोस्ट का टेक्स्ट आएगा, मतलब कमेंट का टेक्स्ट आएगा, कमेंट टेक्स्ट, वो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। अब इसको हम आगे इधर ले आते हैं अपने डेटाबेस में, पोस्ट आईडी आ गई, यूजर आईडी आ गई, और हमारे पास आ गया कमेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इनपुट कमेंट टेक्स्ट, ये हमारे पास पीछे से आ रहा है वेरिएबल। उसके बाद जो हमने यहाँ पर करना है, कॉलम का नाम हमने जो लिखा था पोस्ट कमेंट्स में जाकर कमेंट टेक्स्ट लिखा था, और सॉरी इसको हम वेरिएबल देते हैं कमेंट टेक्स्ट का, और यहाँ पर हम इसको पोस्ट कमेंट्स कर देते हैं, और यहाँ पे इसको कह देता हूँ कमेंट इंसर्टेड। टेबल का नाम भी हमने चेंज कर दिया, सबमिट पोस्ट कमेंट, ये हमारा फंक्शन का नाम है। एक बार मैच कर लें कि क्या ये सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे ये हमारा यूआरएल है, एक बार हम मैच कर लेते हैं कि यूआरएल हमारा ठीक जा रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यूआरएल भी हमारा ठीक है, सारा कुछ हमारा ठीक है। तो अब हम पंगा लेकर देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। यहाँ पर हम आते हैं अपने होम पे, इसको रिलोड करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और कमेंट फ्रॉम db1, और इसको मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये नहीं चला, यकीनी तौर पे कोई ना कोई इशू आया है, और ये कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड, 405 का एरर दिया है, और मेथड नॉट अलाउड का इसने एरर दिया। मैंने इधर पोस्ट मेथड करना था, तो गलती हो गई मुझसे, तो मैं दोबारा इसको रिलोड करता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे कमेंट देता हूँ, कमेंट फ्रॉम db1। अब ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया ना कमेंट फ्रॉम db1 जी। ये कमेंट हमारा पेज रिलोड हुए बगैर ही यहाँ पे कमेंट आ गया। और अगर मैं इसको यहाँ से रिलोड करूँ तो डेटाबेस में भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड करूँ
तो मेरा कमेंट यहाँ पर, ये देखो कमेंट फ्रॉम DB1 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डेटाबेस में भी चला गया और इस तरह से एजेस की मदद से लोड भी हो गया। अब बस एक चीज है कि जब हम कमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कमेंट करूँ, कमेंट फ्रॉम DB2, मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे कमेंट तो आ गया मेरा, लेकिन मसला यह है कि ये खाली नहीं हुआ, तो इस इनपुट फील्ड को भी हमने खाली करना है। तो उसका हमें देखिए पता है, हम आते हैं अपने सबमिट कमेंट पे और यहाँ पे आके ये जो वैल्यू है इसको हम वैल्यू सेट कर देते हैं एम्प्टी की। एक बार दोबारा रिलोड करते हैं और कमेंट सिर्फ उसको असाइन हो रहा है और किसी को नहीं असाइन हो रहा। ये भी एक चीज आपने जी जहन में रखनी है। अब मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, कमेंट फ्रॉम DB3, मैंने ये किया, अब यहाँ से खाली हो गया, यहाँ पे मेरा कमेंट आ गया। तो इस तरह से हमारा कमेंट जो है वो आ रहा है। अब कुछ छोटा सा एक शशका जो मेरे जहन में चल रहा है उसके हम ट्राई कर लेते हैं अगर होता है कि नहीं। तो शो BG कलर फॉर 5 सेकंड jQuery। शशिका, मैं ये सोच रहा था कि हम ना जैसे कमेंट पोस्ट हो तो थोड़ी देर के लिए उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए तो पता चल जाए ये नया नया कमेंट आया है। लेकिन अच्छा चलो पंगा लेकर देखते हैं क्या बनता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने कोड में। एक फंक्शन होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है जिससे हम कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्टाइल ठहरो, बल्कि यहाँ पे क्या स्टाइल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके पहले चेक करता हूँ कलर, और ये जो है हमारा, ये इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो, और येलो थोड़ा सा हमारा लाइट हो, कुछ इस तरह से सिर्फ हमने बताना है कि ये भी आया है। और हम करते ये हैं कि अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको CSS देता हूं, इसकी हम लेटेस्ट कमेंट, इसकी मैंने ID दी और साथ में इसके अपनी ID कंकैटिनेट करवा दी, ये वाली। और यहाँ पर हम करते ये हैं कि डॉलर, वो जो हमारी ID है साथ में हमारी वो ID, और इसके साथ हमने डॉट लगाना है। डॉट लगाकर हमने इसको CSS देना है jQuery की मदद से, और इसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका ये येलो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। और अब हम ये सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाएंगे, कुछ देर बाद उसको वाइट कर दो, सेट टाइम आउट। और 2000 मिली सेकंड के बाद या 3000 मिली सेकंड के बाद इसका कलर जो है वो वाइट कर दो, बैकग्राउंड कलर।
एक ये शशका देखते चलता है कि नहीं, ना चला तो फिर आगे चलेंगे, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना। तो अब मैं यहां से चेक बीजी कलर पोस्ट किया तो इसका कलर नहीं चेंज हुआ। ओ हाँ, वजह एक ये भी हो सकती है कि उसको पोस्ट आईडी ना मिली हो। लेटेस्ट कमेंट 6, लेटेस्ट कमेंट 6 करना चाहिए था, पर इट डिडंट चेंज दैट वेल। खैर, इस पे फिर किसी दिन टाइम खपाएंगे। ये मैंने एक बंदे को, क्लाइंट को करके दिया था, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा इसमें क्या इशू है। अच्छा, हमारा एजेस की मदद से पोस्ट सबमिट भी हो गया है और हमारा लाइक और डिसलाइक का काम भी हो गया। अब हम रिप्लाई वाला काम शुरू करते हैं। ठीक है, जी रिप्लाई वाला काम अब सिंपली यही है कि हम रिप्लाई पे क्लिक करें तो आगे 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 उसके रिप्लाईज की डिव ओपन होती जाए। जिस तरह जिस तरह वो रिप्लाई पे क्लिक करता जाए, तो कुछ सिंपली यही होगा कि जिस तरह अभी हम अगर पोस्ट सेक्शन पे जाएं, ये हमारा पोस्ट सेक्शन है और इसके ऊपर ये जो फेच पोस्ट कमेंट्स का हमारा काम चल रहा है, यानी कि इस पे क्लिक करने पर ये डिव ओपन होती है। हमारी सेम कुछ इसी तरह की डिव जो है रिप्लाईज पे क्लिक करने पर भी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं, और मैंने करना अब ये है, बल्कि इसको क्या कॉपी करूं मैं, यहाँ पे करना ये है कि एक और हम जिसका कमेंट सेक्शन बना हुआ है, इसी तरह इंक्लूड्स में हम बनाते हैं न्यू फाइल कमेंट रिप्लाईज सेक्शन डॉट ब्लेड डॉट php। एक हमें फाइल और बनानी पड़ेगी। अब ये जो कमेंट सेक्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको यहां पे कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास जो आगे चीज आ रही है वो आ रही है कमेंट्स बॉडी। तो हम इसको कमेंट्स रिप्लाईज बॉडी कह देते हैं, थोड़ी सी चेंज लाने के लिए। और अब हमने कमेंट्स फेच करवाने हैं, जिससे आपने फेच पोस्ट कमेंट किया था, इसी तरह फेच पोस्ट कमेंट्स रिप्लाईज को फेच करेंगे। फेच पोस्ट कमेंट्स रिप्लाईज, अब हम रिप्लाईज को फेच कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कमेंट सेक्शन का नाम हमने रख दिया था, कमेंट सेक्शन का नाम तो हमारा कमेंट सेक्शन नहीं, इसका नाम भी रिप्लाईज कर देते हैं। तो इसका नाम अब रिप्लाईज है हमारा, कि इसके अंदर कुछ भी हो उसको एम्प्टी कर दो। और कमेंट्स बॉडी जो है हमारा, वो अब कमेंट्स रिप्लाईज बॉडी हो गया है। और ये जो हमारी आईडी होगी कमेंट्स रिप्लाईज पोस्ट आईडी, इसको भी आईडी देख लें कि ठीक है। ये अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं फेच पोस्ट कमेंट के, सेम वही सिनेरियो चलेगा। यहाँ पे हमारे पोस्ट कमेंट्स आएंगे, सेम वही चलेगा। सिंपली जो चेंज होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पर उसके रिप्लाईज को फेच करेंगे, पोस्ट आईडी की जगह कमेंट आईडी भेजेंगे। ये हम अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ये फंक्शन हम एक और बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम उस चीज़ को अभी सिंपली रन करने की कोशिश करते हैं। रन हमने ऐसे करना है कि हमने कमेंट रिप्लाई का सेक्शन यहाँ पे बना लिया है। अब हमने करना ये है कि पोस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जो हमारा पोस्ट कमेंट सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर हमारा रिप्लाई का जो सेक्शन आएगा, मैंने वहां से बटन नहीं उठाया, इसका मतलब पोस्ट सेक्शन, पोस्ट सेक्शन के अंदर हमारा पोस्ट कमेंट सेक्शन, रिप्लाई का बटन आ गया।
कमेंट 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 पोस्ट कमेंट सेक्शन नहीं है। करना पड़ेगा। अच्छा, ये एजेक्स की मदद से आ रहा है। सही 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 सही। ये एजेक्स से हम लोड करवा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगाते हैं ऑन क्लिक, और फंक्शन हमारा होगा fetch comments replies, और इसके अंदर हमने पोस्ट आईडी भेज देनी है। अभी के लिए मैं पोस्ट आईडी भेज रहा हूँ, बाद में हम इधर कमेंट आईडी भेजा करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो शायद आज के लेक्चर में हम ना करें, अभी सिर्फ हम इसको रनिंग पोजीशन में लाएंगे, ताकि आप ये संडे वाला दिन लगा के ना सारा इसको एक बार जितने पिछले लेक्चर्स हुए सबको देखो। ये चीजें इतनी आसान नहीं है जी। फेच पोस्ट कमेंट रिप्लाईज, और यहाँ पर अच्छा जी, अब इसके ऑन क्लिक पर हमने करना ये है कि यहाँ पर इंक्लूड करवाते हैं इंक्लूड डॉट, हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है कमेंट रिप्लाईज सेक्शन। ये वाला सेक्शन इंक्लूड करवाएंगे हम, और यहाँ पे जो हम टॉगल करवाएंगे ना, सॉरी, फेच कमेंट रिप्लाईज के ऑप्शन पे टॉगल करवाएंगे, वो हम ये करवाएंगे। और कमेंट रिप्लाईज में जाएं तो यहाँ पे ये टॉगल होना चाहिए, पर वी नीड टू हैव अ लुक कि ये वर्क करता है या नहीं। अच्छा, क्योंकि वो उसने ब्लेड की लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। हम एक काम करते हैं, यहाँ से पोसेजर से इसकी ब्लेड की लैंग्वेज को ख़त्म करते हैं, और इसकी इस लैंग्वेज को हम रखते हैं इस कमेंट सेक्शन के नीचे। अच्छा, ये भी तो एक मिसिंग था। क्या ये अभी अगर मैं इसको यहाँ पर अभी इस तरह लिखूं ठीक करके तो क्या ही चलेगा? चल गया शायद, नहीं। हम पोस्ट सेक्शन में जाते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ लोड करते हैं। अभी यहाँ पे ये रिप्लाईज वाला आ रहा है फॉर्म। अच्छा जी, मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल रिप्लाईज। ये ऑल रिप्लाईज वाला सेक्शन अभी आ रहा है, क्योंकि इसको हमने बाय डिफॉल्ट हाइड नहीं किया था। अभी मैं अगर इसको किसी को क्लिक करूँ तो ये बंद होता है, और उसने वो अंदर पोस्ट कमेंट्स जो है वो सारे फैच करवा दिए। ये भी आपको समझ नहीं आई होगी, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आपको दिखाता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट सबसे पहले तो हम उसको जो है ना टाइमलाइन जेएस में जाते हैं। टाइमलाइन जेएस में जहाँ पे हमने कमेंट सेक्शन हाइड किया था, वहीं पे हम कमेंट सेक्शन रिप्लाईज को बाय डिफॉल्ट हाइड कर देते हैं एक बार, और इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो अभी ये हमारे पास रिप्लाईज यहाँ पे नहीं आ रहा फिलहाल। रिप्लाई हमारा सिर्फ आएगा इसमें, जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसके रिप्लाई आ गए। लेकिन इसमें जो हम करेंगे ये कि यहाँ पर, क्योंकि अब हमने उसकी पेरेंट की आईडी देखनी है, ना कि
हमने पोस्ट की आईडी देखनी है, हमें ये देखना कि इस कमेंट के रिप्लाईज कौन से हैं, हमने ये नहीं देखना कि जी इस पोस्ट के कमेंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है फेच कमेंट्स के रिप्लाईज में जो है पोस्ट आईडी की जगह हम कमेंट आईडी जो है वो पास करवाया करेंगे। तो इसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पास नहीं करवाऊंगा, ये हम मंडे को करेंगे। लेकिन एक जो काम हमने यहाँ पे करना है वो ये करेंगे कि क्या हम इसको मार्जिन लेफ्ट दे दें और 4 दे दें, तो थोड़ा सा ये अपनी जगह चेंज करता है। यहाँ पे मैं इसको व्यू करूं और मैं रिप्लाई का सेक्शन चलाऊं तो उसने अपनी जगह तो नहीं बदली मेरे ख्याल में कि मार्जिन लेफ्ट की इसको क्लास नहीं चलती। हम मार्जिन लेफ्ट इसको CSS दे देते हैं फिलहाल चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स और इसको मैं रिलोड करता हूँ। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ये चला जरूर है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो एजेस की मदद से जो इसको लोड कर रहा है वो मींस के डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। अब मंडे की क्लास में हमने करना ये है कि यहाँ पे अभी हम पोस्ट आईडी की मदद से कमेंट्स को फेच करवा रहे थे, हमने यहाँ पे पास करवानी है कमेंट आईडी। ठीक है, जी कमेंट आईडी हम पास करवाएंगे तो सिर्फ उस कमेंट के रिप्लाईज आएंगे। अभी ये एक ही जैसे मिक्सअप हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। मंडे को हमने करना ये है कि हर कमेंट के नीचे उसके रिप्लाईज का सेक्शन आएगा, मतलब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इधर करके इसके रिप्लाईज आ जाएंगे। हाँ जी जी मैं कह रहा हूँ, समझ गया हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ, तो वो हम चीज करेंगे। तो अभी आपने करना ये है मंडे तक ना, जो हमारे पूरे वीक का इस प्रोजेक्ट को लेके क्लासेस हुई हैं उनको अच्छे तरीके से समझना है। चीजें टफ है, इसलिए आपने उनको बार बार खुद करके देखना है, और जी जहाँ समझ नहीं आती आप पूछ लेना। और फिर बाकी इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, क्योंकि जब मैंने आखिर में आपका एक मेगा टेस्ट लेना है उसमें सारा आपको पता चलेगा कि आपको क्या कुछ आया क्या कुछ नहीं आया। ठीक है, जी तो ये अब आपने अपनी तैयारी खुद फुल कर दी है। ठीक हो गया, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।